हेलो एवरीवन। वाटर चैप्टर सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे, उम्मीद तो ऐसी है। लास्ट पार्ट बचता है इसका, जो हम जैसे हमने पहले भी बोला था आपसे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी ऐसे हैं जो आप रोजमर्रा की लाइफ में देखते हो। तो उसके लिए अभी हम बाद में देखते हैं कि टॉपिक क्या है। जैसे हमने कहा रोजमर्रा की लाइफ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 बकेट में हमने आपको पानी दिया और सोप दे दिया। हमने आपसे कहा कि दोनों बकेट में आप सोप का एक्शन बताओ क्या होगा। आपने कहा अरे सर तो बड़ा मजा आएगा। आपने क्या किया, एक बकेट में सोप डाला, उसमें लेदर आ गया, झाग, फोम, और दूसरे में डाला, ना लेदर ना झाग, कुछ नहीं। आपने कहा अरे सर ये क्या गड़बड़ हो गई। हमने कहा क्या गड़बड़ हुई सर, एक में तो कितना बढ़िया लेदर आ रहा है, झाग आ रहा है, फेना आ रहा है, दूसरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने कहा कि जिस बकेट में लेदर आ रहा है वो आपका है सॉफ्ट वाटर, और जिसमें लेदर नहीं आ रहा है वो है आपका हार्ड वाटर। आपने कहा है सर ऐसा भी होता है क्या, कुछ वाटर भी हार्ड और सॉफ्ट होता है? वाटर तो बिल्कुल लिक्विड की तरह सॉफ्ट होता है। हमने कहा नहीं, आप ये देखो कि वाटर पर सोप का एक्शन क्या हुआ। आपने कहा कि सर 1 bucket forms leather, another bucket does not form leather, means it does not have any action on soap, but in which the leather is formed that has some action of soap. हम कहेंगे वेरी गुड, वेलकम एवरीवन। आज वाटर के कंक्लूडिंग पार्ट में टॉपिक लेकर चलते हैं हम सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, तो आप देखिएगा ब्रैकेट में कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी दे रखी होगी। अभी हम देखेंगे कि वाटर सॉफ्ट कैसे होता है, हार्ड कैसे होता है। तो जो प्रॉपर्टी दे रखी हो, मान लो उन्होंने आपसे कहा कि सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर और ब्रैकेट में दे दिया डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ सोप, तो फिर आपको वहां पर जो सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, इसको हार्ड बनाएंगे, उनके टर्म में आंसर नहीं देना है। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जो हमने भी चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको बता दी। तो चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के डेफिनेशन की। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर, पहले एक सॉफ्ट वाटर के बारे में पूरा बात करेंगे A to Z, फिर हार्ड वाटर के बारे में, जिससे क्या होगा कि आपको जितने भी टाइप के हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो आंसर लिखने में बहुत आराम हो जाएगी और गलती की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। आप बिल्कुल सही सही लिखोगे। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि द वाटर दैट लेदर विद सोप इज कॉल्ड, आपका सिंपल सा हो गया सॉफ्ट वाटर। यानी कि सॉफ्ट वाटर जो है सोप के साथ आपका लेदर देगा। अब बात आती है कि ये जो सॉफ्ट वाटर है इसके वेरियस सोर्सेस क्या हैं। तो अगर इस सॉफ्ट वाटर के हम सोर्सेस की बात करें तो सॉफ्ट वाटर का जो मेन सोर्स होता है वो पहली चीज तो आपका होता है रेन वाटर, दूसरी चीज आपका होता है डिस्टिल्ड वाटर। A to Z सारी चीजें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस वाले में पता नहीं हो किस टर्म में आपसे पूछ लें। भाई डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर ऑन द एक्शन ऑफ सोप, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन मान लो उन्होंने कहा कि सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर डिफरेंस बताइए, ब्रैकेट में लिख दिया इट्स सोर्सेज,
तो ए टू जेड आपको सॉफ्ट वाटर के बारे में, हार्ड वाटर के बारे में ए टू जेड सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो ये हो गया छोटा सा हमारा सॉफ्ट वाटर। अच्छा, ये जो सॉफ्ट वाटर है इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका, आप ये कह सकते हो कि इसको यूज हम कैसे करेंगे। तो भाई आपने देखा होगा डिस्टिल्ड वाटर हम लोग पीते हैं, तो यहां पर फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब कि ये पीने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। जबकि अभी हम देखेंगे हार्ड वाटर, उसको ना हम पी सकते हैं ना उसको लॉन्ड्री पर्पस में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोप को वेस्ट कर देगा पूरा। तो यहां पर क्या हुआ कि द वाटर दैट लेदर विद सोप, लेदर विद सोप, ये हुआ आपका सॉफ्ट वाटर। और इससे क्या होता है कि जो सॉफ्ट वाटर होता है ये आपका डज नॉट वेस्ट सोप, यानी कि ये सोप की वेस्टेज नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड कैटेगरी में, दैट इज हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में अभी आप देखोगे कि पूरा टॉपिक जो है आपका हार्ड वाटर से ही रिलेटेड है। भाई वाटर हार्ड है तो उसमें कौन कौन सी हार्डनेस होंगी, उनके रीजन क्या होंगे, उसके एप्लीकेशंस, हम कहां उसको यूज करेंगे कहां नहीं यूज करेंगे। तो सेकेंड हम लोग का आ गया। अब नेक्स्ट हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या होता है कि द वाटर दैट डज नॉट लेदर विद सोप, ये आपका होता है इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए तो हम लोगों ने एक्शन ऑफ सोप ले लिया, लेकिन सर कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है इस वाटर को ये हार्डनेस जो प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर अच्छा, अब हम उन टॉपिक पर भी आते हैं। अब जरा हम आते हैं कि इसका एग्जाम्पल ना कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि हार्ड वाटर के सोर्सेस क्या होते हैं। क्योंकि सॉफ्ट वाटर के सोर्सेस, मान लो डिफरेंस आ गया सोर्सेस के बेसिस पे, तो सोर्स आपको दोनों मालूम होने चाहिए। इसके सोर्सेस में आपका क्या होता है कि स्प्रिंग वाटर या जो आपका रिवर वाटर होता है वो आपका मेन सोर्स होता है हार्ड वाटर का। अब बात आ गई, अच्छा दूसरी चीज यहां पर हार्ड वाटर का डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वी कैन नॉट यूज हार्ड वाटर फॉर लॉन्ड्री पर्पस। हम किसी भी केमिकल एनालिसिस में हमको सोल्यूशन बनाना है, हम इस हार्ड वाटर को यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बॉयलर्स में एक स्टिक लेयर टाइप की जम जाती है, तो वो भी ड्यू टू दिस हार्ड वाटर होती है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि अगर हम यहां पर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो यहां पर क्या होगा कि पहली चीज हो गई आपका अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसकी ड्रिंकिंग हम नहीं कर सकते। यहां पर अनफिट फॉर लॉन्ड्री पर्पस। भाई हम लॉन्ड्री का मतलब क्या हुआ कि हमको क्लोथ क्लीन चाहिए, उसके लिए हम सोप यूज करेंगे, डिटर्जेंट यूज करेंगे, पता चला वो डिटर्जेंट वेस्ट हो जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो हार्ड वाटर है आपका हार्ड वाटर वेस्ट सोप, ये सोप को वेस्ट कर देता है, जबकि सॉफ्ट वाटर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यहां पर क्या हुआ कि नॉट यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस। भाई इसमें अभी हम देखेंगे कि हार्डनेस में बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो सॉल्ट होंगे, तो अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो सॉल्ट भी आपके उसमें रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हम जो प्रॉपर टेस्ट करने जा रहे हैं वो टेस्ट हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की डेफिनेशन हो गई ऑन द एक्शन ऑफ सोप।
आप ध्यान रखना, अभी तक हम लोगों ने जितना भी सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर पढ़ा है उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था आपका ऑन द एक्शन ऑफ सोप। अब जरा हम बात करते हैं, अब मेन टॉपिक जो है आपका यही है, मेन जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसको हम बोलते हैं वो ये है जो अब हम लोग करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी में आते हैं क्योंकि भाई केमिस्ट्री है तो केमिकल इक्वेशंस भाई होंगी, इसमें इक्वेशंस भी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी जर्नल में भी और हार्डनेस वाले पोर्शन में भी। तो अब हम लोग यहां बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस कितने तरह की होती है? तो यहां पर हम बात करेंगे दो तरह के हार्डनेस की। एक हार्डनेस आपकी होती है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस अभी हम लोग देखेंगे किसकी किसकी वजह से होते हैं और कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। अब आप सोच रहे होंगे अरे परमानेंट हार्डनेस है तो ये तो भाई हम रिमूव ही नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। अब भाई आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस कितनी होती है, आपने सर ये तो बताया ही नहीं कि हार्डनेस का मेन कॉज क्या होता है। तो वो हमने अभी जानबूझ के हम लोग गए थे, अभी बता रहे हैं क्यों। कॉज ऑफ हार्डनेस, देखो होता क्या है आपका कि भाई हम अगर बात करें रेन वाटर की तो हमने देखा था रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट कार्बोनिक एसिड। CO2 एटमॉस्फेयर में होती है, वाटर में डिसॉल्व होके आपका आ जाता है अर्थ में आ जाता है रेन के साथ। अब होता क्या है कि आपने कोई मतलब भाई लैंड तो सब जगह है, वहां पर क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। जब रेन वाटर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट पे पड़ती है तो वो फॉर्म कर लेते हैं आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अभी इसको विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले अभी हम आपको थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि होता क्या है कि रेन वाटर जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अर्थ रिएक्ट करते हैं तो आपके दे विल फॉर्म रिस्पेक्टिव बाइकार्बोनेट्स, मींस बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो कि आपके टेम्परेरी हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे मेन कॉजेज क्या हुआ, कॉजेज ऑफ हार्डनेस क्या हुआ कि सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो है वो मेन कॉज होते हैं हार्डनेस के। अब आप कहोगे सर कौन कौन से, तो यहां पर बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट एंड क्लोराइड, ये मेन आपके जो है जो सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम के, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड, जो हार्डनेस का मेन कॉज है। मींस यहां पर आप देखो अगर ध्यान से, इसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं, हाँ तो अभी दोबारा लिख देंगे। अब यहां पर क्या चीज हो गई, अब देखो आप ध्यान से, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट मींस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फिर कैल्शियम का सल्फेट CaSO4, कैल्शियम का क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड, फिर सेम आपका मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का क्लोराइड। आप कहोगे अरे सर इतने सारे सॉल्ट्स आ गए,
कौन कौन सा टेम्परेरी, कौन कौन सा परमानेंट हार्डनेस प्रोवाइड करेगा? तो हम लोग देखेंगे कि टेम्परेरी में हमारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, बाकी ये चारों सॉल्ट जो है वो आपके परमानेंट हार्डनेस की कैटेगरी में जाएंगे। मींस टोटल हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है these 6 salts in which bicarbonates of calcium and magnesium will provide very good temporary hardness, आपने अच्छा बोला, and sulfate and chloride of calcium and magnesium will provide very good permanent hardness. Good, मतलब सब समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का कॉज ऑफ हार्डनेस हो गया कि these 6 salts are responsible for hardness in water। तो अब हम लोग आते हैं अपना उसी कैटेगरी में जो हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया था कि एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो अब यहां पर क्या होगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bicarbonates of calcium and magnesium, that is कैल्शियम। इसीलिए हम फॉर्मूले में, वर्ड्स में हर तरह से लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आए आपका किसी भी एंगल से कहीं छूटे ना। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट means the hardness of water due to presence of bicarbonate of calcium and magnesium। अब बचा क्या? अब बचा आपका सल्फेट एंड क्लोराइड किसके? ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूले भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम तो कई बार अपने वीडियोस में बोल चुके हैं कि आप वर्ड्स में लिख दो, क्योंकि फॉर्मूले में मान लो कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिख दिया CaSO3, आपका तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कंपाउंड ही डिफरेंट है। केमिस्ट्री में मेन सिंबल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया, जबकि CaSO3 एक सॉल्ट होता है लेकिन वो दूसरा होता है, लेकिन यहां पर CaSO4। तो इसीलिए हम वर्ड्स में भी लिख दे रहे हैं और इनको हम सिंबल्स में भी लिख दे रहे हैं, जो आपको आसान लगे। मींस क्या हो गया यहां पर कि द हार्डनेस ऑफ water due to presence of सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इससे क्या होगा आपका कि डिफरेंस वाला, अगर मान लो उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ हार्डनेस, तो टेम्परेरी हार्डनेस का कॉज ये हो गया, परमानेंट हार्डनेस का कॉज ये हो गया। ये भी आपका एक डिफरेंस वाले उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आ गई कि ये टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो कैसे आती है, जो अभी हमने आपको बोला था, अभी तो हमने वर्ड्स में बताया था, अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन और वैसे करके बताते हैं। तो यहां पर क्या चीज होती है आपकी, रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, मींस CO2 एंड वाटर। अब हुआ क्या, मान लो आपकी ये कोई लैंड है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है और यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब यहां से हो रही है आपकी रेन, और रेन में क्या है आपका, ये है स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि वाटर जो है एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, उससे रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी। अब आप देखो ध्यान से, ये रेन हो रही है, मींस वाटर और CO2 आपका आया नीचे, रेन में आया, मतलब नीचे रेन के फॉर्म में नीचे आया, जमीन में इसको मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलर एक जैसी इक्वेशन होती है, दोनों को एक संग इसीलिए हम आपको लिख के बताएंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब हुआ क्या, ये डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होके आप देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और यहां पर आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब देखो
समझ में आ गया कि किस तरह से ये टेम्परेरी हार्डनेस जो है वाटर को प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये वाटर और CO2 कैल्शियम कार्बोनेट के संग रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वाटर और CO2 मैग्नीशियम कार्बोनेट के संग रिएक्शन करके मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। तो आपको सिंपल सा थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देना है कि रेन वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड व्हेन फॉल्स ऑन अर्थ इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अर्थ और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अर्थ एंड फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और इस इक्वेशन के थ्रू आपको शो कर देना है। अब आप देखो सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ना कहीं कोई बैलेंसिंग है ना कुछ है, बस आपको तीनों फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सबने क्या किया, आपका रेस्पेक्टिव बाइकार्बोनेट्स बना लिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी टेम्परेरी हार्डनेस वाटर को मिल गई। अब बात आती है कि परमानेंट हार्डनेस कैसे आएगी। तो यहां पर क्या होता है, ये जो आपका नेचुरल, अब ये कैसे होता है, इसमें कुछ नहीं है। जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, तो वो जो आपका नेचुरल वाटर है वो क्या करता है, सीधे सीधे जो है आपके जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, उनके संग मींस सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उनके संग रिएक्शन कर जाता है और वाटर जो है आपका हार्ड हो जाता है। लेकिन वो हार्डनेस कैसी होती है, वो हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेदर इट इज टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अनफिट फॉर लॉन्ड्री पर्पस, क्योंकि टू डिसएडवांटेजेस करके क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब आप कहोगे अरे सर इसका मतलब सारा पानी तो खराब हो जाएगा। हमने कहा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, वेदर इट इज टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, हम दोनों हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बहुत आराम से। आपने कहा अरे वाह सर फिर तो वाटर बच जाएगा। हमने कहा हाँ, हम लोग का पर्पस ही यही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं कि हम लोग किस तरह से करेंगे रिमूवल ऑफ। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी टेम्परेरी हार्डनेस की। टेम्परेरी हार्डनेस यानी कि ये टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव होगी। टेम्परेरी हार्डनेस का सिंपल सा फंडा होता है कि रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, सिंपल सा आप वाटर को बॉयल करो और बॉयल करने पर आप देखोगे कि इसकी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो गई। अब आप सोचोगे कि सर लेकिन बॉइलिंग करने से हार्डनेस कैसे रिमूव हुई। हमने कहा अच्छा एक चीज बताओ, टेम्परेरी हार्डनेस का मेन कॉज क्या था। आप कहोगे अरे सर देखिए उसमें था आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हमने कहा वेरी गुड, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हमने कहा वेरी गुड। अब आप क्या करो, सिंपल सा आपने इनको किया बॉयल। दोनों इक्वेशन इसीलिए हम साथ में लिख रहे हैं ताकि आपको एक याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिकली सेम बैलेंसिंग के संग वैसे ही इक्वेशन लिख दो। अब देखो ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये आपके होते हैं सॉल्युबल। भाई सॉल्युबल थे तभी तो जो है वाटर में डिसॉल्व हो गए और उसको उन्होंने टेम्परेरी हार्डनेस प्रोवाइड करी। अब आपने बॉयल किया, तो बॉइलिंग पे क्या होगा कि जब आप बाइकार्बोनेट को बॉयल करोगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बन जाएगी। ऐसे ही यहां पे आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बन जाएगी। आप कहोगे अरे सर इसमें क्या खास बात हो गई। हमने कहा हुई, ये बाइकार्बोनेट सॉल्युबल थे लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दे आर इनसॉल्युबल। अब देखो वाटर को आपने बॉयल किया, बाइकार्बोनेट दे विल कन्वर्ट टू रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स विच आर इनसॉल्युबल। फिल्टर कर दो, निकल गया सब कुछ। CO2
उड़ जाएगी, वाटर आपका वाटर में ही रह जाएगा। तो अब यहां पर क्या चीज हो गई कि ये जो है आपके यहां क्या होता है कि insoluble magnesium carbonate and calcium carbonate can be filtered out। तो इससे क्या होगा कि अब आपका जो टेम्परेरी हार्डनेस था वो रिमूव हो गई। तो टेम्परेरी हार्डनेस की रिमूवल देख ली हम लोगों ने, बहुत सिंपल सा फंडा है, बॉइलिंग वाटर। जो भी आपको लग रहा है कि ये हार्डनेस इसमें टेम्परेरी हार्डनेस है, बोल में वाटर लो, उसको बॉयल कर दो, बॉयल करने पर बाद में उसको फिल्टर कर लो। आपने घर में देखा होगा, अब आरओ लग गए, वरना पहले तो बॉइलिंग वाटर यही जाता था। तो ये हो गया हम लोग का टेम्परेरी हार्डनेस का रिमूवल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बाइकार्बोनेट्स थे वो हम लोग के सॉल्युबल थे, और जब हमने उनको बॉयल किया तो वो कन्वर्ट हो गए रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स में जो कि इनसॉल्युबल थे। तो उनको आप फिल्टर कर लो और आराम से वाटर को यूज कर लो। अब हम लोग सेकेंड उसमें आते हैं कि रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस कि हम परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करें। अब परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए जरा हम कहेंगे बेटा जरा एक बार रिकॉल करो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये थे जो कि परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो परमानेंट हार्डनेस है इसकी रिमूवल हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो सिंपल सा क्या है कि आप इनको बॉयल कर दो, बॉइलिंग के थ्रू। तो जब इनको आप बॉयल करोगे तो क्या होगा कि आपका ये हार्डनेस बड़े आराम से रिमूव हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो है वो केमिकल मेथड है, यानी कि हम क्या करेंगे इसके लिए बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हम इनमें सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। अब जब आप सोडियम कार्बोनेट मिलाओगे तो अभी आप देखना कि आपको कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स मिलेंगे, फिल्टर कर दो, आपका जो है टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो गई। अब Na2CO3 को अगर हम रिमूव मतलब वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप कहोगे सर होगा क्या। हमने कहा आप देखो Ca कोई भी आप ले लो, SO4, इसमें आप डाल दो Na2CO3। अब आप देखो दो सॉल्ट्स हैं, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी, आपका क्या बना CaCO3 प्लस Na2SO4। अब हम इससे पहले कुछ बोलेंगे, आप कहोगे अरे हाँ सर देखिए कार्बोनेट बन गया, इनसॉल्युबल होगा, फिल्टर कर देंगे, वेरी गुड। और ये तो आपका सॉल्युबल, जितने भी सोडियम के सॉल्ट होते हैं सारे सॉल्युबल होते हैं। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट बन गया कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया, फिल्टर करो निकाल दो। अब देखो आप सिमिलरली हमने कहा, आपने कहा सर इसका तो आपने सल्फेट लिया है, जरा मैग्नीशियम का क्लोराइड लेके दिखाइए। हमने कहा वो भी ले लो, ये लो। अब देखो आप Mg और CO3, MgCO3 बन गया, कार्बोनेट इनसॉल्युबल, सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल, ये लो आपका। तो बच्चा ये रिएक्शन से ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा है। कुछ नहीं करना है, दोनों सॉल्ट्स हैं आपके, दो सॉल्ट्स की रिएक्शन कराओगे। हमको मालूम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, उनका डबल डीकंपोजिशन दिखा दो और फटाक से जो है आपके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स बन जाएंगे विच आर इनसॉल्युबल, फिल्टर करो, खत्म हो गया। ऐसे ही आपने क्या किया, आपने यहां ले लिया MgSO4, कोई भी एक दोनों रिएक्शन, हम चारों लिख दे रहे हैं, आप कोई भी दो अगर आता है तो आप कोई भी दो लिख देना कि एक सल्फेट ले लेना, कोई एक क्लोराइड ले लेना, Na2CO3। अब देखो आप Na2 MgCO3 बन गया,
और फिर क्या बचा Na2SO4। कहीं ना कोई बैलेंसिंग ना कुछ, ओनली डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड। अब आपने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन Na2CO3 के संग करा दी। अब देखो Ca और CO3, ये CO3 और ये CO3 प्लस, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, इनसॉल्युबल, तो इनको आप क्या करो, फिल्टर कर दो, काम खत्म, हार्डनेस आपकी रिमूव हो गई। तो ये देखा हम लोगों ने किस तरह से हम परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अब बात यहां पर आती है कि जब हमने इनकी हार्डनेस रिमूव कर दी, तो भाई हार्डनेस रिमूव कर दी हमने, तो हमारा अब वो क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर बन गया। सॉफ्ट वाटर बन गया, आप उसको जितने भी पहले आप हार्डनेस की वजह से जिन जिन चीजों में यूज नहीं कर पा रहे थे, उनमें आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप देखो कि ये आया आपका कि जो परमानेंट हार्डनेस है, इट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग एज वेल एज अ केमिकल मेथड बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट, बट टेम्परेरी हार्डनेस ओनली बी रिमूव बाय बॉइलिंग। तो अब देखो डिफरेंस वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ब्रैकेट में आ गया मेथड ऑफ रिमूवल। तो आप वहां क्या लिखोगे, टेम्परेरी में बाय बॉइलिंग, परमानेंट में बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट। हर तरह के जितने भी पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे हमने आपको यहां पर बता दिए। डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर आता है, वो भी हमने बता दिया, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर लॉन्ड्री पर्पस, अनफिट इन लेबोरेटरी वर्क। दूसरी बात, डेफिनेशन आ गई, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर इन टर्म्स ऑफ एक्शन ऑफ सोप, वो भी आपका हो गया। रिमूवल ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी, परमानेंट, वो भी आपका हो गया, टेम्परेरी बाय बॉइलिंग, परमानेंट बाय हार्डनेस। तो कोशिश तो बहुत करी हमने कि भाई जितना भी है सब कवर कर लें। अब वो आप पर है कि आपको, हमें तो लगता है सारा समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, डाउट नहीं करते बच्चों पे हम। तो ये था वाटर का लास्ट पार्ट। भाई हमको बहुत सारे मैसेजेस मिले थे कि सर वाटर चैप्टर अपलोड कर दिए, हमने अपलोड कर दिया सारे पार्ट्स। अब अगर आपको लगता है कि कोई और चैप्टर है जो आपको समझना है, तो आप हमको मैसेज करो, नेक्स्ट वीडियो हम उस चैप्टर पर बनाकर आपके सामने फिर आएंगे। एंजॉय करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।